जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान। बंधुओं, आज जब जनगणना की बात हो रही है और जातीय जनगणना की बात हो रही है, तो जब हमने ये कहा कि हमारे देश के अंदर 8-10 हजार जातियां हैं और इन 8-10 हजार जातियों के बजाय यदि हम 4 जातियों में आते हैं तो हमारे लिए ये फायदेमंद है और प्राचीन भारत की ओर लौटने की एक पहल है। तो इसके लिए जरूरी है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय को क्षत्रिय और वैश्य को वैश्य अपने जातीय कॉलम में जनगणना में लिखाना चाहिए। इस मामले में कुछ लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं कि उनका कहना है कि ये जाति रिकॉर्ड में नहीं है या नहीं होगी, या हमारा सरकारी रिकॉर्ड में नाम ये है, जमीन की रिकॉर्ड में नाम ये है। तो मैं आपसे निवेदन कर देता हूं, इस समय जो जनगणना होगी इसमें आपसे किसी प्रकार का कोई प्रमाण या डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा और यह जातीय जनगणना और धर्म का कॉलम आपके द्वारा जो आप बताएंगे वो लिखा जाएगा। इसलिए इस तरह के भ्रम को नहीं पालें। दूसरी बात, संबोधनों को जाति बनाया है। जैसे क्षत्रिय जाति के बारे में बात करें तो राजपूत एक संबोधन है, ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मणों के लिए पंडित एक संबोधन है। ब्राह्मणों ने अब तक ब्राह्मण ही लिखा है, पंडित उन्होंने जाति के कॉलम में कभी नहीं लिखा, जबकि दुनिया उनको पंडित भी कहती है, विप्र भी कहती है, महाराज भी कहती है और इन नामों से जानती है। लेकिन कॉलम में उन्होंने कभी भी जाति के कॉलम में ब्राह्मण को छोड़कर अन्य जाति नहीं लिखी, और यदि लिख रहे हैं तो अब उन्हें नहीं लिखनी चाहिए। इसी तरीके से जो बढ़िया जाति है जिसे वैश्य कहते हैं, वो भी अब दिग्भ्रमित हो चुकी है। कहीं वो अग्रवाल लिखती है, कहीं जैन लिखती है, कहीं माहेश्वरी लिखती है, कहीं खंडेलवाल लिखती है, कहीं बढ़िया लिखती है, लेकिन उसे लिखना चाहिए वैश्य। अब वैश्य का संबोधन सेठ जी है, कई जगह लाला जी है, तो फिर क्या ये लाला जी और सेठ जी जाति के कॉलम में लिखेंगे? नहीं ना, इन्हें लिखना चाहिए वैश्य। ठीक इसी तरीके से राजपूत, ठाकुर, दरबार, बना, बापू, बाबू, बबुआन, ये सब हमारे उपाधियां हैं, संबोधन हैं। आपको ठाकुर कहते हैं तो आप जाति के रूप में ठाकुर कहने लग गए। आपको यदि कोई राणा कहता है तो जाति के रूप में आप राणा कहने लग गए। आपको लोग बना कहते हैं तो क्या जाति के रूप में बना कहेंगे? जब आपको राजपुत्र कहा जाता था तो आप लोगों ने जाति के रूप में स्वीकार कर लिया या होने लगे हैं। अब रही बात इसकी कि उसमें कॉलम नहीं होगा क्षत्रिय का, क्यों नहीं होगा कॉलम? और नहीं होगा तो हम करवाएंगे, बहिष्कार करेंगे इस तरह की जातीय जनगणना का जिसमें हमारी जाति नहीं हो। अब मैं आपको बताता हूं जाति कहते किसे हैं। जाति कहते हैं जिसके नाम पर व्यक्ति को जन्म से एक गौरव महसूस हो, एक महसूस हो इस चीज के लिए कि मैं ये हूं। अब आप खुद सोचिए कि आपको गौरव किस नाम पर होता है। ब्राह्मण को गौरव ब्राह्मण कहने पर होता है या फिर उसे अन्य नाम कहने पर होता है? क्षत्रिय को गौरव क्षत्रिय कहने पर होता है या किसी अन्य नाम पर होता है? वैश्य को वैश्य कहने पर होता है या किसी अन्य नाम पर होता है? अभी पहले एक जाति थी जिसको अब जाति के कॉलम में नहीं लिखते, उसे चमार कहते थे। उनको क्या अब जातीय गौरव है उस शब्द पर? नहीं है, तो उन्होंने जाटव शब्द या अन्य शब्दों का प्रयोग किया और आज वो शब्द मान्य है। इसी तरीके से आपको जातीय गौरव जिस शब्द पर हो वो आपकी जाति मानी जाएगी, न कि किसी ने थोप दी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, आपके उसमें लिखा है। जिसमें भी आपको जो गौरव महसूस हो उसे जाति कहते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम कौन हो? उसने कहा कौन थे? तुम कौन हो? उसने कहा कौरव। उसने कहा तुम कौन हो? बोले पांडव। जब उसने लास्ट में कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, तब उन्होंने कहा कि क्षत्रिय हो इसीलिए सब कुछ हो। तो मूल में जो शब्द है, जो असली शब्द है, उस पर आप फोकस होइए, न कि संबोधनों पर और इस तरह के शब्दों पर। कम कही गई बात को ज्यादा समझे। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझाया जा सकता आपको। और यदि इसके बाद भी आप नहीं समझ बैठते हैं तो आपको जिस चीज में गौरव महसूस हो वो लिखो ना भाई, कौन रोक रहा है आपको? आपकी जो मर्जी हो, जिस चीज में आपको गौरव महसूस होता है वो लिखो। लेकिन जिन्हें क्षत्रिय होने पर गौरव महसूस होता हो वो क्षत्रिय लिखें, जिन्हें ब्राह्मण होने पर गौरव महसूस होता हो वो ब्राह्मण लिखें, और जिन्हें वैश्य होने पर गौरव महसूस होता हो वैश्य लिखें, और जिन्हें शूद्र होने पर गौरव महसूस होता हो वो शूद्र लिखें। जय माता जी की, जय रघुनाथ जी की।